नमस्कार मित्रों, साहित्य साधना चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम नेट जेआरएफ की सीरीज में ध्रुव सामनी नाटक के अंकों, पात्रों, महत्वपूर्ण पंक्तियों तथा नाटक में आए गीतों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ध्रुव सामनी नाटक। तो आज हम ध्रुव सामनी नाटक से शुरुआत करते हैं। आपको पता है ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं तथा इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ है और इसमें जो अंकों की संख्या है वह हमारी 3 है तथा प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य है। ध्रुव सामनी नाटक के प्रथम अंक की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वह शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर, शिविर के कोने से ध्रुव सामनी का प्रवेश होता है। नाटक के प्रथम अंक की पात्र योजनाएं इस प्रकार हैं: ध्रुव सामनी, खड्गधारिणी, दासी, प्रतिहारी, रामगुप्त, शिखर स्वामी, मंदाकिनी, परिचारिका, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा तथा चंद्रगुप्त। ये जो पात्र हैं ये क्रम से हमारे प्रथम अंक में प्रवेश हुए हैं। अब आते हम नाटक की प्रमुख पंक्तियों पर। ये जो पंक्तियां हैं यह प्रथम अंक की प्रमुख पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम ध्रुव सामनी का कथन है: सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना चाहिए ना। इसी प्रकार से दूसरा कथन: इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। तीसरा: इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। दूसरा खड्गधारिणी का कथन है: प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। ध्रुव सामनी का कथन है: मैं तो अपने ही प्राणों का अनुग्रह नहीं समझ पाती, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। ध्रुव सामनी का दूसरा कथन: राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो हम निसहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। यहीं पर खड्गधारिणी का कथन है: प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनाकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। दूसरा ध्रुव सामनी का कथन है: आह कितनी कठोर है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुसाते हैं। दासी का कथन है: व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपनी निड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है, क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं। रामगुप्त का कथन: जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसे एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। शिखर स्वामी का कथन: मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। वहीं मंदाकिनी का कथन आता है: वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूड़ उड़ाती है। मंदाकिनी का दूसरा कथन: जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं। मंदाकिनी का तीसरा कथन: मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। रामगुप्त का कथन: क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त का दूसरा कथन: तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। रामगुप्त का यह जो कथन है यह शिखर स्वामी के लिए है। यहाँ पे बृहस्पति, नीति शास्त्र का बृहस्पति शिखर स्वामी को कहा गया है। ध्रुव सामनी का कथन है: मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। यह ध्रुव सामनी का कथन रामगुप्त से है। उसी प्रकार दूसरा कथन है: मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके। ध्रुव सामनी का तीसरा कथन: राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त का कथन है: तुम्हारा यह घातक स्पर्श
बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, मैं रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। ध्रुव स्वामिनी का कथन है यहाँ पे, मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और यहाँ पर चंद्रगुप्त की प्रमुख पंक्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण कथन है। फिर यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी का एक महत्वपूर्ण कथन, मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। ध्रुव स्वामिनी का दूसरा कथन, अनार्य निष्ठुर मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोंटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। ध्रुव स्वामिनी का तीसरा कथन, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया था। ध्रुव स्वामिनी का चौथा कथन, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और भी एक विनोद प्रलय का प्रयास देख सकूंगी। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख पंक्तियाँ थी और अब इसके बाद हम प्रथम अंक के गीतों को देखेंगे जो कि इस प्रकार हैं। पहला गीत मंदाकिनी द्वारा गाया गया है। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। यह गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में है जो कि मंदाकिनी द्वारा गाया गया है। इसी प्रकार से प्रथम अंक में दूसरा गीत आता है जो यह गीत भी मंदाकिनी द्वारा ही गाया गया है, जो इस प्रकार है। पैरों के नीचे जलदर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल मिले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ पर अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आँखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हों छत के फूल वहाँ, बन व्यथा तमृषा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हों, स्वर सप्तक हों वे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भयचकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। तो मित्रों, आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक देखा है, जिसमें हमने पात्र योजना देखी, उसके बाद प्रमुख पंक्तियाँ देखी, प्रमुख पात्रों द्वारा जो कही गई थी, और इस अंक में जो नाटक संकलित है उसको देखा। इसके बाद जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें